नमस्कार सभी मेरे मित्रों को। आज इस अवसर पे आप सब आए हैं, मेरे पत्रकार बंधु लोग, और वो क्योंकि वो हर जगह आप लोग जा रहे हैं और आप हर आदमी से, हर नेता से कुछ ना कुछ ले रहे हैं और वही आपका यूएसपी जो आप देते हैं। तो मेरा नाम मनोज यादव, हमारी पार्टी अखंड राष्ट्रवादी पार्टी, जो हम एनडीए में हैं, और उत्तर प्रदेश में हम निषाद पार्टी, हम सब साथ में मिलकर के काम कर रहे हैं। हमने पूरा समर्थन दे रखा है और जो रिजल्ट आ रहे हैं आज वो संगठित हैं, हम इसलिए आ रहे हैं। और मेरा जो आज एक ही बात आप सबसे कहनी थी कि जिस बात पे इतना जो हल्ला हुआ, जिस बात पे इतना लोग गर्मा गर्मी हुई कि हम जो है बटेंगे तो कटेंगे, ये हर आदमी ने इस पे जो है एक ऑब्जेक्शन उठाया है। इसका मुद्दा ही सिर्फ इतना ही था कि हम एक हैं तो सेफ हैं, लेकिन लोगों ने उसको तोड़ मरोड़ करके इस बयान को पेश किया। और बयान कोई बहुत ऐसा नहीं, हम बटेंगे तो हम कटेंगे, ये तो मतलब इसमें तो कोई दो राय है नहीं। एक परिवार है, अगर उसमें आपस में एकता नहीं होता है तो वो भाई भाई को लोग तोड़ देते हैं। ये भी समाज देख रही है और समाज इस बात को जानती भी है कि किस तरीके से घर टूटता है और किस तरीके से घर में बंटवारा होता है। तो यही कहने का मतलब था आला कमान का, जो पार्टी, जो हमारी नेता लोग हैं, जो उन्होंने ये शब्द कहे तो कुछ सोच समझ के कहे। और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी महाराज जी, वो महाराज जी भी हैं और समाज के सेवक भी हैं, और आज की तारीख में जो उनके ऊपर जो दायित्व निभा रहे हैं वो एक अपने में बहुत बड़ा है। पहले वो सेवा करते थे, महाराज जी जो थे योगी आदित्यनाथ जी, वो पहले सेवा करते थे बहुत कम लोगों की, लेकिन फिर भी उनके यहां लोग आते थे जब वो सेवा करते थे अपने आश्रम में। लेकिन आज कुदरत ने उनको जो कहा, वो कुदरत ने उनको जो कहा और उन्होंने जो सुना, उसके बाद में जो उनको ये औहदा मिला कि आज वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और अब देश में उनकी बात सुनी जा रही है। और ये मेरे को भी कुछ ऐसा आभास होता है कभी कभी, ये मैंने कहा जब वो पार्लियामेंट पे रोए महाराज जी, तभी मैंने कहा कि ये जो है किसी ना किसी पार्टी का पतन होगा जो इनको रुला रही है। और आज सारी पार्टियां जो हैं वो पूरे पतन के कगार में है। ये भारतीय जनता पार्टी है, हमारी अखंड राष्ट्रवादी पार्टी है। तो अखंड राष्ट्रवादी मतलब भारत के टुकड़े नहीं होना चाहिए, उस विचार से हम इनके साथ जुड़े हुए हैं। तन से, मन से, धन से, हर तरीके से हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और रहेंगे, क्योंकि उनका मुद्दा बहुत स्पष्ट है। वो बिल्कुल चाहते हैं कि जिस तरीके से समाज को चाहिए, जिस तरीके से उनको जीना है, उस तरीके से लोगों को वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम उस स्टेज पे लेके जाएं कि लोग साधारण से, अच्छे से अपने परिवार को चला सकें। अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास एक सज्जन थे, आज लोग बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी जो है शोषण करती है दलितों का, और वो भी सज्जन जो हैं वो भी दलित थे, लेकिन आज उन्होंने हिंदुस्तान का सबसे बड़ा क्लस्टर
एक क्लस्टर है अगरबत्ती का जो उन्होंने चालू किया उमरेड में। और मैं सब पत्रकार बंधुओं से, भाइयों से कहूंगा कि आप जाएं और उसको देखें, लोगों की बातों पे मत आए कि ऐसा हो रहा है। आज उसको अवार्ड मिला, आज उसको अवार्ड मिलना चाहिए। और आने, अब मुख्यमंत्री हैं, मैं मुख्यमंत्री चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी, इनके माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी देखें उसको, अपने विभाग के अधिकारियों को भेजें और उस क्लस्टर को अवार्ड मिलना चाहिए। 40 महिलाएं, उनको उस क्लस्टर को अलॉटमेंट हुआ है और वो 5 एकड़ लैंड पे हुआ है। और इसके बाद में 40 जो महिलाएं हैं उसमें एक यूनिट के अंदर में कम से कम 15 महिलाएं लगती हैं। अब आप समझ लीजिए कि 40 यूनिट तो कितनी महिलाएं रोजगार मिला, फिर उनके परिवार में। तो इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी कई योजनाओं को सामने लेके आ रही है। सबका रोजगार, सबका परिवार, जिस बोलते हैं ना, मोदी जी का नारा ही है ना विकास का। उन्हें सिर्फ विकास के मतलब, वो विकास की ओर देखते हैं। और सारी लाडली बहनाओं को अब आप देख रहे हैं कि इनको भी सब कुछ मिला। आज उन्होंने आगे बढ़ करके वोटिंग में, आज महाराष्ट्र की वोटिंग कितनी अच्छी हुई। यह कोई हवे की बात नहीं है। यह अगर पार्टी काम कर रही है तो मैं 1.5 लाख किलोमीटर गाड़ी चल चुका हूं। आज जितनी रोडें जो बनी है ना, इतनी अच्छी रोडें बनी हैं कि मेरी गाड़ी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती थी। और आज आने वाले 2014 से पहले जो रोड बना था और जितनी समस्या थी गाड़ियों में, तो वो गडकरी साहब को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। गडकरी साहब इतने अच्छे नेता हैं कि बारीकी से किसानों की समस्याओं को समझते हैं। लोग किसान जमीन नहीं देते थे, गडकरी साहब के कहने से लोग जमीन अपनी देने लगे। मुआवजा गडकरी साहब ने समय पे दिला दिया। ये सारी बातें जो है ये पार्टी की हैं, पार्टी की सोच है कि सबका साथ सबका विकास। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि किसी भी बात की गलतफहमी नहीं होना चाहिए, जिससे कि पार्टी को लोग ये समझें कि ये काम नहीं कर रही है, ये नहीं कर रही। कांग्रेस का काम है, कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को नहीं देखती, इसलिए सारे कार्यकर्ता भाग करके वहां जा रहे हैं। और ये ह्यूमन नेचर है, जिसको जहां जितना प्यार मिलता है वो आदमी वहीं जाता है। भारतीय जनता पार्टी में आज मोहन यादव का नाम सुना, कोई मुख्यमंत्री बन सकते थे, कभी किसी में लिस्ट में भी नहीं था। तो कोई भाई भतीजावाद नहीं है। मोहन यादव जी वहां पे मुख्यमंत्री बन गए और देखिए सारी सीटें जीत के लेके आए। कितना अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया। तो इस तरीके से आज यादव समाज पूरा उत्तर प्रदेश का मोहन यादव जी के साथ है। पूरा यादव समाज, हरियाणा में पूरे यादव समाज ने, मोहन यादव जी गए, भारी संख्या में उनका स्वागत किया और उन्होंने आश्वासन दिया सारे यादवों ने कि आपको वोट पड़ेगा, साहब आपको वोट पड़ेगा। आप हमारे एक ऐसे नेता हैं जो कि इतना अच्छा एमपी में प्रदर्शन किया आपने, तो आप, हम चाहते हैं कि यहां भी हम आपको कुछ करके दिखाएंगे। तो सारे समाज के लोग, सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को बहुत तहे दिल से चाहते हैं और चाह भी रहे हैं और वो रिजल्ट भी दे रहे हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं। अपने शब्दों को, अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।